हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक आदत की जो पहले थी पर अब नहीं है, या पहले नहीं थी अब वो है। पहला सेंटेंस कहता है मैं दिन भर क्रिकेट खेला करता था, यानी कि ये मेरी आदत थी और ये मुझे अच्छा लगता था और मैं इसे दिन भर करता था। राहुल रोज अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी कि राहुल को अंग्रेजी पढ़ाना पसंद था या उसकी आदत थी। हम चाय नहीं पीते थे, यानी कि ये हमारी आदत नहीं थी। बट इस सेंटेंस से हमें ये भी पता लग रहा है कि अब हम चाय पीते हैं। क्या वह मार्केट में नहीं जाया करती थी, यानी कि क्या ये उसकी आदत थी या नहीं थी। रोजा कहाँ रहती थी, यानी कि रोजा का एड्रेस क्या था जहां पर वो रोज रहती थी, यानी कि अब हम नहीं रहती है और हम पूछ रहे हैं वह तुम्हें परेशान क्यों करती थी, यानी कि उसका रोज का यही काम था कि आपको आकर परेशान करे और हम जानना चाहते हैं कि वो रीजन क्या था। शुरू करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। मैं दिन भर क्रिकेट खेला करता था, अब मैं के लिए इस्तेमाल करेंगे हम आई। जहां पर भी हमें पता लगेगा एक आदत का जो पहले थी अब वो आदत अब नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे यूज्ड टू का। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब दिन भर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो यूज करें होल डे या फिर यूज करें ऑल द डे लॉन्ग। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल रोज अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी कि ये उसकी आदत थी या एक रोजाना स्केड्यूल था। राहुल अंग्रेजी पढ़ाता था, यूज्ड टू टीच इंग्लिश। अब डेली हम यूज करेंगे हम एवरीडे। यूज्ड टू के अंदर हम डेली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेली एक रोज की प्रक्रिया होती है जो प्रेजेंट में चलती है। एवरीडे का मतलब भी रोज होता है, बट हम उसको इस्तेमाल करेंगे पास्ट के अंदर। हम चाय नहीं पीते थे, इसका मतलब आप पीते हैं। वी यूज्ड नॉट टू ड्रिंक टी। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो यूज्ड को हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। आपको पता होना चाहिए कि यूज जो वर्ड है यूज्ड टू और डिड नॉट दोनों पास्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज्ड टू भी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको बोलते हैं डिफेक्टिव वर्ब। राइट। डिफेक्टिव वर्ब का मतलब ये होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, वर्ड की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। राइट। सो इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे कि हम पास्ट में बनाते हैं। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, वी डिड नॉट यूज टू ड्रिंक टी। अब यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, और डिड के बाद हम इस्तेमाल करते हैं यूज, यानी कि फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट यूज टू ड्रिंक। यहां पर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह मार्केट नहीं जाया करती थी। हम क्वेश्चन को छिपा लेंगे, वह मार्केट नहीं जाया करती थी। शी डिड नॉट यूज टू गो टू मार्केट। राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बनता है हम हमेशा से जो काम करते हैं वही करेंगे, हम फर्स्ट सेगमेंट को बाहर लेके जाएंगे और हमारा सेंटेंस रेडी है। रोजा कहाँ रहती थी। अब क्वेश्चन होगा, हमेशा की तरह क्वेश्चन को छुपाएंगे। रोजा रहती थी, रोजा यूज्ड टू लिव। राइट। रोजा रहती थी, रोजा यूज्ड टू लिव। अब हमारे पास है क्वेश्चन। हमें पता है क्वेश्चन के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके जाना होता है। हम यूज्ड को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। डिड, अब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसको हटा देंगे। राइट। अब कहां कहां की इंग्लिश होती है, वेयर।
इट्स वेरी सिंपल। वह तुम्हें परेशान क्यों करती थी? क्वेश्चन को छुपा लेते हैं। वह तुम्हें परेशान करती थी। शी यूज्ड टू डिस्टर्ब यू, राइट? शी यूज्ड टू डिस्टर्ब यू। क्वेश्चन बन रहा है, फिर से वही चीज करेंगे। फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर ले जाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे डिड का, क्योंकि हमारे पास पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब है, यूज्ड भी हेल्पिंग वर्ब है और डिड भी। हम इजी करने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके गए हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। तो यूज हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। वह तुम्हें परेशान क्यों करती थी? क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। ये था हमारा यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जहां पर हमने पढ़ा कि जब कोई काम पहले होता था अब नहीं होता है। प्लस हमने एक चीज और सीखी कि कभी भी यूज्ड टू की कंडीशन में जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, जैसे कि या तो यूज्ड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करें या फिर डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करें। प्लस हमने ये सीखा कि जब क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा हम डिड को बाहर लेके आएंगे, यूज्ड को बाहर नहीं लेके आएंगे, और जब भी डब्ल्यूएच की कंडीशन होगी तो भी हम यही करेंगे। ये था हमारा यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।